नमस्कार दोस्तों, मौसम चैनल्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि एक उत्तरी राज्यों पर बना हुआ WD उसका कारण या उसके कारण जो परिसंचरण तंत्र बना है उसी को जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र कह रहे हैं। और एक जो है गुजरात के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास तटीय भागों के किनारे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक गया है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है इस समय चित्तौड़गढ़ के आसपास बना हुआ है, जिस वजह से उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है, छितराई बारिश के रूप में। यानी ये जगह जगह जो है कहीं मध्यम होगी तो कहीं तेज मूसलाधार होगी, तो कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम भारी बौछारें भी जो है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा इनके आसपास हो सकती हैं कुछ क्षेत्रों में, यानी खंड बारिश का दौर देखने को। और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ था वह कमज़ोर होकर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, और ये भी जो है एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में पूर्व की ओर वापस बढ़ रहा है। जबकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के किनारे पर लगभग जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जल्द ही निम्न दबाव जैसी गतिविधियों में बदल सकता है, जिस वजह से देखा जाए तो जो सर्कुलेशन अभी उत्तर प्रदेश के आसपास है और पूर्व की ओर रुख कर रहा है, ये धीरे धीरे जो है इसमें जाकर ये दोनों सिस्टम एक हो जाएंगे और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ लगभग आने वाले समय में भी जो है रुक रुक कर जारी रह सकती है। इसके अलावा देख सकते हैं ट्रफ जो है मुंबई के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बनी हुई है, यानी केरल के उत्तरी भागों तक बनी हुई है। और एक जो है आप देख सकते हैं जो पश्चिमी जेड धारा है वह राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए वापस उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, जबकि ITC जेड राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों तक जो है बनी हुई है। यानी ये धीरे धीरे उम्मीद है कि लगभग 1 जुलाई के आसपास या जुलाई के 10 जो दिन है पहले वहाँ तक जो है ये पूरे उत्तर भारत को जो है कवर करते हुए उत्तर में शिफ्ट हो जाएगी, यानी उत्तर भारत पर ये बनी रहेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है मानसूनी गतिविधियां सामान्यतः खंड बारिश के रूप में रहेगी, जिसमें मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जो है खंड बारिश के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश भी दर्ज की जा सकेगी, लेकिन केवल टुकड़ों में। एक ज़िले की अगर 5-6 तहसीलें हैं तो उसमें लगभग एक या आधी तहसील में जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम रहेगी, तो बाकी आधी तहसील में लगभग छुटपुट बौछार या हल्की बूंदाबांदी के बीच में, और बाकी की तहसीलों में पूरा मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी देखने को मिलेगा। ऐसी गतिविधियाँ जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास जो है कभी कभी ये झोंके आते रहेंगे मानसूनी, जो कि जब भी कोई सिस्टम का प्रभाव होगा तो जो है इसका फ्लो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर बन सकेगा, जिससे यहाँ पर भी जो है कहीं कहीं हल्की मध्यम तो एक दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्र में कुछ गतिविधियाँ ऐसी होने की संभावनाएँ बन रही हैं। मानसून अभी भी वहीं अटका हुआ है, और देख सकते हैं जो नीले कलर में हमने लाइन बनाई है आने वाले समय में जो है ये इस प्रकार आगे बढ़ सकता है, और दूसरी लाइन में ये दूसरे स्टेप में आगे बढ़ सकता है, यानी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो है ये लगभग स्थिर रहने की संभावना भी ज़्यादा बनी हुई है, यानी आगे बढ़ने की कम है और स्थिर बने रहने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। अभी देख सकते हैं कि जो अनूपगढ़, घरसाना, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान उसके आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन जैसी गतिविधि हो सकती है। तो वहीं जो भादरा के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र है हनुमानगढ़ के, वहाँ पर कुछ जो है जैसलमेर के और जोधपुर के जो उत्तरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जोधपुर के कुछ जो है पश्चिमी मध्य भाग है, वहाँ पर एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि नागौर के आसपास से लेकर हो सकती है, जिसमें नागौर के पश्चिमी मध्य भाग है, कुछ जो है जयपुर के आसपास के क्षेत्र है। इसके अलावा सिरोही, जालोर, पाली के क्षेत्रों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां पाली के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसमें रायपुर, जैतारण, सोजत के आसपास से लेकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी, फालना, बाली, समीरपुर, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर, अबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, कुछ जसवंतपुरा, मालवाड़ा, भिंडमाल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रानीवाड़ा, कुछ सांचौर के भी एक दो स्थानों पर यह गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, तो ज़्यादातर जो है हल्की बारिश से लेकर जो है बूंदाबांदी तक मौसम बने रहने की संभावना है। जबकि
जो बाकी के क्षेत्र हैं बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र में, वहाँ पर कहीं कहीं जो है इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन या बिना मेघ गर्जन के भी जो है कपासी बादलों से बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी संपूर्णतया मौसम पूरा जैसलमेर या बाड़मेर या जोधपुर में शुष्क रहने की संभावना नहीं है। यानी कहीं न कहीं मेघ गर्जन वाली गतिविधि, जब मानसून काफ़ी नज़दीक होता है तो ये गतिविधियाँ चलती रहती हैं। नमी वाली हवाओं के दायरे कुछ कभी कभी आगे बढ़ने से बादलों का निर्माण भी होता है और छोटे छोटे दायरों में मेघ गर्जन वाली गतिविधि के साथ बारिश जैसी गतिविधियाँ भी होती रहती है। फिलहाल ट्रफ उत्तर की ओर खिसक चुकी है। आने वाले समय में मौसम यहाँ पर जो है शुष्क बने रहने की भी संभावना ज़्यादातर दिखाई दे रही है राजस्थान के क्षेत्रों में। यानी उसके बाद धीरे धीरे मौसम कमज़ोर होगा और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना ज़्यादा बनेगी। उसके बाद नया दौर कब से शुरू होगा उसकी भी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। इसमें देख सकते हैं चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 24.99 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25.96 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता यहाँ पर जो है अधिकतम 96.36 जबकि न्यूनतम जो है 90.97% दर्ज की गई। वायु दबाव यहाँ का अभी का 1000 मिलीबार बना हुआ है। यानी मौसम धीरे धीरे शुष्कता की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे सामान्य मौसम होने की भी संभावनाएं बन रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान सोजत के क्षेत्र हैं, कुछ रायपुर जैतरण के क्षेत्र हैं अरावली से सटे हुए, इसके अलावा पाली शहर, मारवाड़ जंक्शन तहसील के जो पूर्वी भाग है, लगभग मारवाड़ जंक्शन तहसील 60 से 70% तक क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज व कहीं कहीं मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जिसमें सिरियारी, फुलाद, राणावास से लेकर जोजावर, उसके आसपास के क्षेत्र है खिवाड़ा, अहुआ, देवली के आसपास से लेकर चेलावास, घदना के आसपास के क्षेत्र है चौकड़िया, वहाँ से होते हुए जो है सीधा देसूरी तहसील तक के क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। खासकर कल सुबह यानी 21 जून को सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। यानी पाली के कई क्षेत्रों में जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। वहीं सिरोही के क्षेत्रों सहित जो है कुछ जालौर के भी इक्का स्थान जो पाली और सिरोही से सटे हुए वहाँ से लेकर उदयपुर तक के क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन या कहीं कहीं बिना मेघ गर्जन के भी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। तो आज भी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में फिर से जो है 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन व बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान की उम्मीद है कि यहाँ पर जो लगभग 28 डिग्री के आसपास तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के लगभग जो है 35 से 36 डिग्री के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो सभी जिलों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की पूरी संभावना बन रही है। यानी कहीं मेघ गर्जन कहीं कहीं जो है बिना मेघ गर्जन के भी जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़, तो इक्का दुक्का स्थानों पर जो है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ झालावाड़ के आसपास जो है मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यानी अगले 24 घंटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोनों ही संभागों में भीलवाड़ा सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज़, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। यानी मूसलाधार झड़ी भी जो है यहाँ पर दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं कि संभावनाएँ बनी हुई हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान लगभग 25 से 28 डिग्री के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना बन रही है। आने वाले समय में यहाँ पर फिलहाल 2-3 दिन तक यह मेघ गर्जन या बारिश वाली जो गतिविधियाँ है वह बने रहने की भी संभावना है, जबकि उसके बाद धीरे धीरे मौसम शुष्क होने की संभावना भी बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। अरावली रेंज के क्षेत्र में हल्की छितराई बारिश कहीं कहीं मध्यम बौछारें छोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जो चूरू के क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, जयपुर तक के क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। खंड बारिश की गतिविधियाँ यानी छितराई बारिश, कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी, ऐसी गतिविधियाँ जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर लगभग जो है मौसम इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर शुष्क बने रहने की संभावना लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में है, जबकि 5 से 10% क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में मेघ गर्जन या हल्की छितराई बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर लगभग 33 डिग्री के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 26 डिग्री के आसपास बना रह सकता है।
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। फिर भी जो है रावला मंडी, घड़साना, खजुआला के आसपास के क्षेत्र है, अनूपगढ़, यहाँ पर कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश देखने को मिल सकती है। एक दो स्थानों पर जो है जो बीकानेर के दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी भाग हैं नागौर से सटे हुए, वहाँ से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ कुचेरा, नागौर, यहाँ पर जो है कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश छोटे छोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना है। कुछ जो है चूरू, झुंझुनू और सिक्कर के बीच वाले क्षेत्रों में भी जो है चूरू सहित मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। और ज़्यादातर उम्मीद है कि कहीं कहीं बिना मेघ गर्जन के भी बौछारें देखने को मिल सकने की संभावनाएं बन रही हैं। गंगानगर के एक दो स्थानों पर जो है दक्षिणी पश्चिमी भागों के आसपास हल्की छितराई बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी भागों के आसपास कुछ एक जगह बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों का माहौल बन सकता है। ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो सबसे कम बारिश का जो दायरा है वह लगभग बीकानेर संभाग के आसपास, उसके बाद में जो है ये उत्तर पूर्वी राजस्थान, फिर जो है जोधपुर संभाग, उसके बाद जो है ये अजमेर, फिर कोटा और उदयपुर संभाग के आसपास रहने की संभावना है। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री तक जा सकता है। उसके बाद में तापमान जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है, जिसमें 39 डिग्री तक तापमान फिर से जा सकते हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी लगभग जो है 28 से 30 डिग्री तक जाने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।